हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूं जो आपका करंट से संबंधित पुरस्कार एवं सम्मान है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यानी पिछले कुछ महीनों में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं व्यक्तियों को, यानी व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो करंट से संबंधित सभी पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपकी उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है जिनकी अभी मध्य प्रदेश आबकारी की परीक्षा है। तो यहाँ से प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आगामी आपकी कोई और भी परीक्षा जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल वाला जो एग्जाम है उसकी भी डेट आ गई है, तो उसमें भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आपके एसएससी के एग्जाम्स जो है सितंबर में, वहां पे भी आपको पुरस्कार एवं सम्मान से करंट के जो दिए गए हैं व्यक्तियों को, उससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल से भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका एक पुरस्कार है वो है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2025। इसे आपको बिल्कुल से ध्यान रखना है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये आपके बानो मुश्ताक जी को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये किसे दिया गया है, बानो मुश्ताक को दिया गया है उनकी लघु कहानी हार्ट लैम्प के लिए। तो आपको उनकी इस रचना का नाम ध्यान रखना है और इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? दीपा भास्ती जी के द्वारा किया गया है। तो ये तीन फैक्ट्स आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2025 जो है बानो मुश्ताक द्वारा लिखित कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को दिया गया है, जिसका अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में किया है, ठीक है। तो वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है हार्ट लैम्प। तो ये ध्यान रखना है कि पहली कन्नड़ कृति है हार्ट लैम्प जिसने यह पुरस्कार जीता है, ठीक है। हार्ट लैम्प किस पर बेस्ड है ये कहानी? तो ये जो पितृ सत्ता के अधीन महिलाएं थी उनके संघर्ष को चित्रित करने वाली ये कहानी है, ठीक है, हार्ट लैम्प। तो आपको ये चीज भी यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक। तो बानो मुश्ताक, हार्ट लैम्प, दीपा भास्ती और कन्नड़ की पहली कृति, ये चार चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि इतनी चीजें मेरे बोलने से ही आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी, है ना। 2-3 बार जब हम वो चीजें बोलते हैं तो फिर वो सेट हो जाती है, फिर भूलती नहीं है हमें, है ना। तो बानो मुश्ताक जी की द्वारा लिखित जो आपकी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, उसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2025, ठीक है, जिसका अनुवाद दीपा भास्ती जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो मैं आज वही करंट से संबंधित पुरस्कार सम्मान लेके आई हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम बिना मतलब की चीजों पे बात नहीं करेंगे, जितना आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो 2025 में 139 व्यक्तियों को जो है तो पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, 19 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण और 113 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है कि 139 कुल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण दिए गए हैं 7 व्यक्तियों को, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि 113 पद्मश्री दिए गए हैं, तो सबका नाम ध्यान रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब आपकी भी परीक्षा हो तो मैं आपको कहूंगी कि आप पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिए गए हैं उन्हें आप जरूर से याद रख लें, वो मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया भी है। बाकी यदि पद्म भूषण और पद्मश्री जो आपके ये 2 बचे, इनमें से यदि कोई महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, जो फेमस व्यक्ति हैं और उन्हें दिया गया है पद्म भूषण या पद्मश्री, तो आप उन्हें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखाया पद्म भूषण और पद्मश्री व्यक्ति किनको दिए गए हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो मुझे ये भी लगता है कि आपको पद्म विभूषण कितने लोगों को दिए गए हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। बाकी यदि आपको ऐसा लगता है कि पद्म भूषण और पद्मश्री में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम याद रखना जरूरी है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए गए हैं उनके बारे में बात करूंगी। उससे पहले मैं आपको यदि बताऊं तो पहली बार जो पुरस्कार है ये 1954 से देना स्टार्ट किए गए थे, पर बाद में 1977 से इन पुरस्कारों को देना बंद कर दिया गया था, ठीक है। 77 से फिर ये बंद हो गए, तो उसके बाद दोबारा से कब से देना स्टार्ट हुए? 1980 से, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पहली बार 1954 में दिया गया से देना शुरू किया गया, 1977 में ये बंद कर दिया गया था यह पुरस्कार देना, उसके बाद 1980 से फिर प्रारंभ किया गया, ठीक।
यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो 23 महिलाओं को दिए गए हैं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत। तो ये चीजें भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि पद्म पुरस्कार कितने महिलाओं को दिए गए या मरणोपरांत कितने लोगों को दिए गए, तो ये संख्या आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, अब पद्म विभूषण की हम बात कर लेते हैं जो 7 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो पहले हैं आपके दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, इनका संबंध चिकित्सा से है और ये तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, दूसरे हैं न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं और चंडीगढ़ राज्य से संबंधित हैं। तीसरी है श्री कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनका नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि एक तो ये महिला है, ठीक है, और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, तो इसलिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। ये कला के क्षेत्र से संबंधित है और राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है, चौथे हैं आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी कला से संबंधित है, राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है, पांचवे हैं आपके MT वासुदेवन नायर। ठीक है, इनका नाम इसलिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हें मरणोपरांत दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। किस राज्य से संबंधित है, केरल से। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, MT वासुदेवन नायर जी का। आगे यदि हम बात करें तो आपके छठवें हैं ओजामू सुजुकी, इनको तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जापान से संबंधित है, आपके मारुति सुजुकी से संबंधित है, मरणोपरांत दिया गया है, तो ये बहुत सारी दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण है। तो ओजामू सुजुकी का नाम आपको ध्यान रखना है, इनको मरणोपरांत दिया गया इसलिए भी महत्वपूर्ण है, और एक तो विदेशी हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगली है आपकी शारदा सिंह। ठीक है ना, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये गायिका हैं, कला और गायन के क्षेत्र से संबंधित है, इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पद्म विभूषण 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, और 2 महिलाओं को दिया गया है। तो ये 7 लोगों में से आपको कुछ महत्व, आप सारे याद कर लें वैसे तो, पर कुछ महत्वपूर्ण को तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे ओजामू जो मरणोपरांत है उनमें से आपके एक ओजामू सुजुकी हो गए, शारदा सिंह। ठीक है, उसके पहले अभी हमने एक पढ़े थे, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कौन से, MT वासुदेवन नायर। तो ये मरणोपरांत हो गए। ठीक है, तो ये नाम आपको जरूर से ध्यान रखने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। किसे दिया गया है ये, तो ये विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। ठीक है ना, तो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, तो ये आपके विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 59th जो है तो ध्यान याद किया है, तो आप यहाँ पे 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देख लें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है, एवं उर्दू कवि, गीतकार, लेखक एवं फिल्म निर्माता, यहाँ पे शायद क्रॉप हो गया है तो आपको ध्यान रखना है, गुलजार जी को दिया गया है। ठीक है, तो संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और उर्दू कवि गुलजार को 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगर ये ध्यान रखा है तो एक चीज आप याद रखें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है तो स्थापना की गई थी। ठीक है, और पहली बार यह पुरस्कार दिया कब गया था, 1965 में। तो ये 2 डेट आपको ध्यान रखनी है कि इसकी स्थापना 1961 में हुई और पहला पुरस्कार कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। इसमें हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, पर जब हम इससे पुरस्कार वगैरह अलग से पढ़ेंगे तो हम उसका और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमें परीक्षा है हमारी, उस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, तो हम ऊपरी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं आपके, तो आपका है 34th व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, आपको ध्यान रखना है कि सूर्य बालाजी को दिया गया है, और उनकी जो रचना है उसका ध्यान आपको रखना है कि कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। तो ये उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। किसे दिया गया है, सूर्य बालाजी को दिया गया है। ठीक है, अब आपने 34वां याद रखा है तो आप थोड़ा उससे पहले वाला भी याद रख लें कि 33rd किसको दिया गया है, तो पुष्पा भारती जी को दिया गया है। ठीक है ना, उनके संस्मरण यादें के लिए। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो 34वां जो दिया गया वो सूर्य बालाजी को दिया गया और 33वां पुष्पा भारती जी को दिया गया था। ठीक है,
चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? साधु भद्रेश दास जी को 34th सरस्वती सम्मान दिया गया है। इन किसके लिए दिया गया है? तो इनकी संस्कृत में लिखी पुस्तक, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने 34वां सरस्वती सम्मान ध्यान रखा है, तो एक इससे पहले वाला 33वां भी देख ले। कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में पुराना भी पूछ लेता है। तो 33वां किसे दिया गया था? प्रभा वर्मा जी को दिया गया था, इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। ठीक, तो ये यहां से आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 72nd मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में। ये इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? तो ये थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री को दिया गया है। 21 वर्षीय ये थाईलैंड की हैं और थाईलैंड से खिताब जीतने वाली ये पहली है। ठीक है, कितने देश शामिल हुए इस प्रतियोगिता में? तो 107 देश जो थे इस प्रतियोगिता में शामिल थे। ठीक है, वैसे तो आपको महत्वपूर्ण रूप से इन्हीं का नाम याद रखना है, पर अगर आप चाहें तो पहली रनरअप की अगर बात करें तो इथियोपिया की, यानी जो उप विजेता थी, यानी पहली रनरअप जो थी वो थी इथियोपिया की, यहाँ पे इथियोपिया है, कि हसेट डेरेजे को दिया गया। ठीक है, और जो दूसरी रनरअप रही वो रही माजा क्लैजडा, ये पोलैंड की है। ठीक है, तो आप इनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं। ये प्रतियोगिता ये महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर हुई? तो ये भारत के हैदराबाद में स्थित हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में ये प्रतियोगिता हुई है। ठीक है, तो भारत के हैदराबाद में स्थित हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में ये प्रतियोगिता जो है आपकी हुई है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 31 मई को ये प्रतियोगिता आयोजित हुई हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि हमारे भारत से कौन कौन ये खिताब जीत चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1966 में सबसे पहली बार रीता फारिया ने जीता था। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय ने, और 1997 में डायना हेडन ने, 1999 में युक्ता मुखी ने, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में, और उसके बाद मानुषी छिल्लर ने 2017 में। ठीक है, तो ये खिताब आपको ध्यान रखने हैं कि पहली बार 1966 में रीता फारिया ने जीता, ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में, प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में, और मानुषी छिल्लर ने 2017 में यह खिताब जीता है। तो यानी अगर हम देखें तो अब तक हमारे देश से 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो भारत की जो भी मिस वर्ल्ड अब तक रह चुकी हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के रूप में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पुरस्कारों की बात करते हैं। तो अगला है आपका 25वां आईफा अवार्ड। ठीक है ना, इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके, और ये बहुत ही ईजी है क्योंकि आप सब ना इससे जुड़े रहे हैं, तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को दिया गया है। मेरे को लगता है अधिकतर बच्चों ने तो देखा ही होगा। ठीक है, ये मूवी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को इसका पुरस्कार दिया गया, और किस मूवी के लिए दिया गया? तो आपको याद रखना भूल भुलैया 3 के लिए जो है तो ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल को, इनको लापता लेडीज के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को दिया गया है। ठीक है ना, इसका पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन जी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोरीवाला को दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम आपको ध्यान रखने हैं। 25वां जो आईफा अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोरीवाला। ये कुछ नाम आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। तो 78th जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें जो पुरस्कार दिए गए उनके नाम हमको ध्यान रखना है। तो पॉन डी ओर पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि 78 जो कांस फिल्म फेस्टिवल था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, या तो ये पूछ सकता है कि पाम डी ओर पुरस्कार किस मूवी को दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसे दिया गया है पाम डी ओर पुरस्कार, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है।
यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर को दिया गया है। और किस मूवी के लिए दिया गया है? तो द सीक्रेट एजेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वैगनर को, सर्वश्रेष्ठ एजेंट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है नादिया मेलिटी को दिया गया है। और किस मूवी के लिए दिया गया है? तो द लिटिल सिस्टर के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यदि आगे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको दिया गया है? तो क्लेवर को दिया गया है। ठीक है, क्लेवर मेंडोका, किस मूवी के लिए? तो वही द सीक्रेट एजेंट, जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वैगनर को दिया गया है। उसी मूवी के निर्देशन के लिए क्लेवर मेंडोका को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हमने कांस जो अवार्ड थे कांस फिल्म फेस्टिवल में दिए गए उसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, इनके नाम थोड़े कठिन है, पर 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है आटम को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख, 2 अभिनेत्रियों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको दिया गया अवार्ड? तो सूरज बड़जात्या को दिया गया है फिल्म ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो जो 70th फिल्म अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? आटम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो ये यहां से आपको इसका भी कुछ जो फैक्ट है आपको यहां से ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें तो 97th ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, 97th ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड शॉन बेकर को दिया गया है फिल्म अनोरा के लिए ही। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो अनोरा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड अनोरा फिल्म के निर्देशक शॉन बेकर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है उनकी किस पिक्चर के लिए, किस मूवी के लिए? तो द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है माइकी मेडिसन को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड माइकी मेडिसन को फिल्म अनोरा के लिए ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण आपको अवार्ड ध्यान रखना है, 54th दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये जो है मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है 54th दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि 54 मतलब ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इसको कब इसका जो है तो शुरुआत की गई? तो 1969 से ये दिया जा रहा है। कब से? 1969 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। पहली बार किसे दिया गया था? तो देविका रानी रोरिक को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। और अगर पूछे कि 54th दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को यह अवार्ड दिया गया। सबसे पहले 1969 में दिया गया था। किसे दिया गया था? देविका रानी रोरिक को। ठीक है, हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, पर जब हम इसे अलग से कभी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम परीक्षा के उससे पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि परीक्षा नजदीक है तो इसलिए हम थोड़ी ऊपरी ही बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ ये आपको ध्यान रखना है, पणजी गोवा में हुआ। विषय क्या था? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। ठीक है, तो आपको विषय याद रखना है। यहाँ पे जो आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड होता है उसे गोल्डन पिकॉक पुरस्कार भी कहा जाता है। तो वो किसको दिया गया है? तो वो फिल्म टॉक्सिक को दिया गया है। और यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है उसको सिल्वर पिकॉक पुरस्कार भी कहते हैं, जो कि दिया गया है बोगदान मुरेसानू को। ठीक है ना, और किस मूवी के लिए दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है द न्यू ईयर दैट नेवर कम। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार टॉक्सिक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार भी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी सिल्वर पिकॉक पुरस्कार बोगदान मुरेसानू को दिया गया है। किस मूवी के लिए? तो द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्लेमेंट
फेवरो को दिया गया है होली काउ इस मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है वेस्टा को और विल्मा को। तो ये 2 अभिनेत्रियों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है फिल्म टॉक्सिक में उनके योगदान के लिए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड वेस्टा और विल्मा को दिया गया है। ठीक है, तो आज ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार करंट में जो दिए गए हैं व्यक्तियों को, उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये कुछ लाभकारी होगा। ठीक है, यदि कोई पुरस्कार रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं एक अलग से वीडियो में उन्हें भी शामिल कर लूंगी। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं ना खेल से संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं करंट में और जो अवार्ड दिए गए हैं उन्हें लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं धीरे धीरे आपका करंट उन परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।